मूवी की स्टार्टिंग में हम टाउन के शेरिफ को एक खाली घर में जाता हुआ देखते हैं, जहां सामने एक टीवी चल रहा था और शेरिफ चारों तरफ खून फैला हुआ देखते हैं। शेरिफ अपने एक साथी ऑफिसर के साथ घर के बेसमेंट में एंटर करते हैं, जहां का नजारा देख इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब इन लोगों ने बेसमेंट में क्या देखा था ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर सीन शिफ्ट होकर 2 दिन पहले फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ हमें मैक्सिन नाम की एक लड़की इंट्रोड्यूस कराई जाती है। ये पेशे से एक मॉडल है और स्टार बनना चाहती है, पर स्टार्टिंग में ये काफी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज उसे कुछ खास रोल वगैरह नहीं मिल रहे। इन सब के चलते मैक्सिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन हैंडल नहीं कर पा रही थी और सॉल्यूशन के लिए ये फिलहाल एडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रही है, मतलब घपाघप वाली फिल्म है। अगले सीन में मैक्सिन को एक वैन में देखते हैं, जिसमें मैक्सिन के साथ काम करने वाले बाकी क्रू मेंबर्स अपनी नेक्स्ट मूवी की शूटिंग के लिए एक लोकेशन पर जा रहे हैं। इनकी लोकेशन वही घर था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब आप लोग ये याद रखना कि मूवी की शुरुआत में शेरिफ ने ये घर विजिट करा था और वहाँ के बेसमेंट में ढेर सारी लाशें देखी थी। अब वहाँ 2 दिन पहले क्या हुआ था ये हम आगे जानेंगे। एनीवेज ये लोग घर पहुँचते हैं और डायरेक्टर हावर्ड के घर की बेल बजाता है। घर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी गन लेकर बाहर आता है और डायरेक्टर पर तान देता है। इस बूढ़े का नाम हावर्ड है, जो कि डायरेक्टर को एक स्कैमर समझकर उसे गन दिखा रहा था। खैर डायरेक्टर ये बताता है कि उसकी हावर्ड से कुछ दिन पहले बात हुई थी और डायरेक्टर ने ये घर रेंट पर लिया है, जिस पर हावर्ड को सब याद आता है और डायरेक्टर से कहता है कि ये वाला घर नहीं बल्कि उसके बैकयार्ड वाली केबिन को रेंट पर देने की बात हुई थी। खैर सभी लोग वैन से अपना अपना सामान निकालने लगते हैं और उसी दौरान मैक्सिन घर की खिड़की में एक बूढ़ी औरत को नोटिस करती है, जो उसे अजीब तरह से घूर रही थी, पर मैक्सिन उसे इग्नोर करती है और सभी क्रू मेंबर्स बैकयार्ड वाले केबिन में एंटर करते हैं। वहाँ हावर्ड इतने सारे लोगों को देखकर मुंह बनाता है, स्पेशली मैक्सिन को देखकर। हावर्ड कहता है कि यहाँ इतने सारे लोगों की रहने की बात नहीं हुई थी, जिस पर डायरेक्टर उसे कुछ पैसे वगैरह देकर मना लेता है। जाते हुए हावर्ड कहता है कि यहाँ ज्यादा चिल्लम चोटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसकी बीवी को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। इस पर डायरेक्टर मान जाता है और हावर्ड वहाँ से चला जाता है। तभी क्रू मेंबर की एक लड़की लोरेन डायरेक्टर से पूछती है कि क्या हावर्ड को ये पता है कि यहाँ क्या होने वाला है, आई मीन यहाँ घपाघप की शूटिंग होगी, क्या ये चीज हावर्ड को पता है? जिस पर डायरेक्टर उसका मजाक उड़ाता है। खैर मैं आप लोगों को बता दूं कि लोरेन को नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है और वो तो बस अपने बॉयफ्रेंड आरजे के कहने पर यहाँ आई थी, पर आरजे को भी पहले इन सब के बारे में नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, पर अब इन दोनों को सब पता है। अगले सीन में घपाघप की शूटिंग शुरू होती है और दूसरी तरफ हम मैक्सिन को देखते हैं, जो फार्म को एक्सप्लोर कर रही थी। ये फिर से उसी बुढ़िया को देखती है जो शुरू में उसे खिड़की से घूर रही थी। मैक्सिन इससे अनकंफर्टेबल फील करती है, पर बाद में बुढ़िया को कंसोल करने के लिए उसके घर में जाती है। मैक्सिन घर की खराब हालत देखती है, जहाँ घर काफी गंदा था। तभी अचानक से वो ओल्ड लेडी मैक्सिन के पीछे आती है और उसे शिकंजी ऑफर करती है। मैक्सिन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो फटाफट से ड्रिंक खत्म करके वहाँ से जाने लगती है, पर तभी अचानक से वो ओल्ड लेडी मैक्सिन को अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करती है। मैक्सिन वहाँ से जाना चाहती थी, पर बुढ़िया को मना नहीं कर पाती और चुपचाप से उसकी बातें सुनने लगती है। बुढ़िया बताती है कि उसका नाम पर्ल है और मैं आप सबको बता दूं कि इस मूवी का एक फर्स्ट पार्ट भी है, जहाँ इस बुढ़िया यानी पर्ल की पूरी कहानी है। अगर आप इस बुढ़िया की कहानी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस मूवी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पर फिलहाल आपने वो मूवी नहीं देखी है तो अभी मैं इस बुढ़िया को बुढ़िया के करीब बुलाऊंगा। एनीवेज बुढ़िया मैक्सिन को अपनी बैक स्टोरी बताती है और उसे बैड तरीके से छूने लगती है। इससे मैक्सिन और ज्यादा डर जाती है और बाहर से कोई डोरबेल बजाता है। ये हावर्ड था, जिसे देख बुढ़िया थोड़ी चिंतित होती है और मैक्सिन से कहती है कि तुम पीछे के दरवाजे से यहाँ से निकल जाओ, और हाँ हावर्ड को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ आई थी। मैक्सिन ठीक वैसा ही करती है और छुपते छुपाते घर से बाहर आती है। मैक्सिन केबिन की तरफ जाती है, जहाँ डायरेक्टर उसे मिलता है और कहता है कि नेक्स्ट सीन तुम्हारा है और तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। मैक्सिन कसूरी मेथी सूंघकर अपने आप को रेडी करती है और अगले सीन में हम उसे एक बांध में देखते हैं, जहाँ अगली शूटिंग शुरू होने वाली थी। और इसी बीच हम बुढ़िया को देखते हैं, जो विंडो से छुपकर बांध का सारा सीन देख रही थी। ये बुढ़िया मैक्सिन की जगह खुद को इमेजिन करती है और बुढ़ापे में भी उसकी हवस जागने लगती है। अगले सीन में बुढ़िया हावर्ड को सेड्यूस करती है और उसे अपनी हवस मिटाने के लिए कहती है, जिस पर बेचारा हावर्ड कहता है कि वो एक हार्ट का पेशेंट है और ये सब नहीं कर सकता, और इससे बुढ़िया उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम बैकयार्ड में केबिन का सीन देखते हैं, जहाँ लोरेन कहती है कि ये सब सही नहीं है। कपल्स कमिटेड होने के बावजूद भी दूसरे मर्द या औरत के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं और ये अनअप्रोप्रिएट है। इस पर डायरेक्टर लोरेन से कहता है कि ये बस एक एक्टिंग है और हम सब अपना काम कर रहे हैं, हमारे लिए प्यार का मतलब अलग है। इस पर लोरेन कहती है कि उसे भी एक्ट करना है। बंदी इसे गलत कह रही थी, पर अब खुद एक्ट करना चाहती है। खैर ये बात उसके बॉयफ्रेंड आरजे को पसंद नहीं आती, बट ये चूतिया इंटरफेयर करने की जगह पता नहीं क्यों मान जाता है। शूटिंग शुरू होती है और लोरेन कल्लू जैक्सन का लेने लगती है। ये आरजे को पसंद नहीं आता और रात को सबके सोने के बाद वो चूतियों की तरह बस रोने लगता है। कुछ देर बाद वो यहाँ से चले जाने का फैसला करता है और गाड़ी लेके फार्म से निकलने लगता है, पर रास्ते में उसे बुढ़िया दिखाई देती है और आरजे को लगता है कि शायद बुढ़िया बीमार है, जिसकी वजह से रात को घर से बाहर निकल गई है। आरजे उसकी हेल्प करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, पर यह बुढ़िया उसे अजीब तरह से गलत टच करने लगती है। आरजे इससे घबरा जाता है और बुढ़िया को दूर करने की कोशिश करता है, पर बुढ़िया का मौसम बन चुका था और आरजे के मना करने से उसका दिल टूट जाता है और वो अपने गाउन में से एक चाकू निकालकर आरजे को ही स्टैब कर देती है। इससे आरजे काफी चोटिल होता है और बुढ़िया से हेल्प मांगता है, पर बुढ़िया हेल्प करने की बजाय उस पर इतने वार करते हैं कि आरजे की ही पॉडकास्ट बन जाती है। खैर बुढ़िया इसकी लाश वहीं छोड़ देती है और कार का टायर पंक्चर करके उसकी चाबी अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम लोरेन को देखते हैं,
हैं जो अपने बेड पर आरजे को नहीं पाती। वो उठकर आरजे को ढूंढने बाहर निकलती है और डायरेक्टर भी उसके पीछे आकर उसे प्रॉब्लम पूछता है, जिस पर लोरेन बताती है कि उसे आरजे कहीं नहीं दिख रहा और वो डायरेक्टर से मदद मांगती है। डायरेक्टर भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और बार्न में जाकर आरजे को ढूंढने लगता है, पर तभी उसके पैर में एक कील घुस जाती है। डायरेक्टर खुद को संभालता है और दीवार पर कुछ छेद नोटिस करता है। छेद में झांकने पर उसे किसी की परछाई दिखती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। डायरेक्टर और ध्यान से देखने की कोशिश करता है, पर अचानक से उसकी आंख में कुछ स्टैब होता है। दरअसल दूसरी तरफ वो बुढ़िया थी जिसने छेद में से चाकू घुसाकर डायरेक्टर की आंखों में स्टैब कर दिया था। इससे डायरेक्टर मारा जाता है और हमें पता चलता है कि वो कील दरअसल बुढ़िया ने ही वहां रखी थी और वो एक एक करके सबका शिकार कर रही है। दूसरी तरफ हम लोरेन को देखते हैं जो आरजे को ढूंढते हुए बुढ़िया के घर पहुंचती है। वहां उसे बुढ़िया का पति मिलता है जो लोरेन से रात को यहाँ आने का रीजन पूछता है। लोरेन बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है, जिस पर वो बूढ़ा कहता है कि उसकी वाइफ भी गायब है और पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। लोरेन हावर्ड की बात मानकर घर के अंदर आती है जहाँ हावर्ड उसे बेसमेंट से एक टॉर्च लाने के लिए कहता है। लोरेन टॉर्च लाने के लिए बेसमेंट में जाती है और पीछे से मौका देकर हावर्ड बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। लोरेन कुछ समझ नहीं पाती और इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है और बेसमेंट की लाइट ऑन करने पर उसे वही सीन दिखता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। लोरेन देखती है कि सामने चेन से बंधी एक लाश लटक रही है और ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ हम जैक्सन और बॉबी को देखते हैं जो कि शोर सुनकर उठ चुके हैं। जैक्सन बाहर निकलकर इधर उधर चेक करने लगता है जहाँ थोड़ी दूर जाने पर उसे हावर्ड मिलता है। हावर्ड जैक्सन को बताता है कि उसे उसकी वाइफ कहीं नहीं मिल रही और हमें उसे ढूंढना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैक्सन हावर्ड की बात सुनकर उसे हेल्प ऑफर करता है और ये लोग एक लेक के पास खड़े थे जहाँ जैक्सन पानी में एक डूबी हुई कार देखता है। वो इस कार के बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, पर पीछे हावर्ड ऑलरेडी एक गन लेकर खड़ा था जो जैक्सन के पीछे मुड़ते ही उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ हम वापस लोरेन को देखते हैं जो बाहर निकलने के लिए कुछ औजार वगैरह ढूंढ रही थी और उसे वहां किस्मत से एक एक्स मिलता है, यानी कि कुल्हाड़ी की मदद से लोरेन बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगती है और उसमें कामयाबी हो जाती है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए हाथ बाहर निकालती है, हावर्ड वहां आ जाता है और हावर्ड उसे धमकाते हुए अंदर ही रहने के लिए कहता है। अगले सीन में हम वापस केबिन को देखते हैं जिसमें अब सिर्फ जैक्सन की बंदी बॉबी और मैक्सिन बची थी। मैक्सिन आराम से सो रही थी, तभी वो बुढ़िया वहां पर आ पहुंचती है और ये बुढ़िया मर्द और औरत सभी की तरफ अट्रैक्ट हो जा रही थी। ये अपने कपड़े उतारती है और मैक्सिन के साथ लेट जाती है। ये बुढ़िया मैक्सिन को इधर उधर छूने लगती है, मतलब कभी कमर पर तो कभी बबलों पर। मैक्सिन को बुढ़िया की उंगली महसूस होती है जिससे वो उठ जाती है और बुढ़िया का बूढ़ा चेहरा देखकर उसकी चीखें निकल जाती है। चिल्लाने की आवाज से जैक्सन की सेटिंग बॉबी उड़ जाती है और कमरे से बाहर आती है। बॉबी मैक्सिन के कमरे में जाती है पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैक्सिन कुछ बोलने की हालत में नहीं थी और बॉबी केबिन से बाहर आती है और वहाँ उसे बुढ़िया मिल जाती है, जिसे देखकर बॉबी कहती है कि आपको इतनी रात को यहाँ नहीं घूमना चाहिए। बुढ़िया की हालत काफी खराब लग रही थी और बॉबी उसे कंबल ओढ़ाकर उसे घर छोड़ने की बात करती है, पर बुढ़िया तो अलग ही हवस में थी। वो उल्टा बॉबी को ही बुरा भला कहने लगती है, रंडी बोल देती है। इससे बॉबी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो भी बुढ़िया को गरियाने लगती है। तभी बुढ़िया उसे उस लेक में फेंक देती है जहाँ काफी मगरमच्छ थे जो बॉबी के बोबे खा जाते हैं, मतलब यहाँ मगरमच्छ उसे निगल जाते हैं। बुढ़िया बॉबी का काम डालकर अपने घर जाती है जहाँ हावर्ड उसका इंतजार कर रहा था। ये दोनों लोरेन और मैक्सिन के अलावा सबको निपटा चुके थे। लोरेन तो बेसमेंट में बंद थी और अब ये दोनों मैक्सिन को ढूंढने के लिए केबिन में जाते हैं। केबिन में जाकर ये दोनों मैक्सिन को वहाँ नहीं पाते तो बुढ़िया हावर्ड को मैक्सिन को ढूंढने के लिए कहती है। हावर्ड उसे कहता है कि उसे मैक्सिन की इतनी क्यों पड़ी है, जिस पर बुढ़िया बताती कि वो भी बुढ़िया की तरह ही है। मैक्सिन में भी वो पैशन है जो कि बुढ़िया को कभी जवानी में हुआ करता था। इन दोनों की बातों के बीच हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि वहीं केबिन में छुपी हुई थी और इन दोनों को बातों में लगा देख मैक्सिन मौका पाकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच बुढ़िया हावर्ड से इंटीमेट होने के लिए कहती है, जिस पर बुढ़ा मना कर देता है कि वो एक हार्ट पेशेंट है और ये सब नहीं झेल पाएगा। पर बुढ़िया हावर्ड को मना लेती है और ये दोनों बड़े क्रीपी तरीके से खपाखप करते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्सिन को देखते हैं जो कि भागकर सीधा कार की तरफ जाती है जहाँ उसे आरजे की लाश दिखती है। कार की चाबियां उसे नहीं मिलती और घर के बेसमेंट से उसे लोरेन की आवाजें आ रही थी। मैक्सिन चेक करने के लिए घर में एंटर करती है जहाँ लोरेन उसे मिलती है। लोरेन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ी थी और बिल्कुल पगलाई हुई थी। मैक्सिन लोरेन से कहती है कि हम दोनों को इस कंडीशन में साथ रहकर बाहर निकलना चाहिए, पर लोरेन ये सब नहीं मानती। वो कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर भागती है पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाती। हावर्ड बाहर से ही उसे शूट करके निपटा देता है। अगले सीन में हम हावर्ड और बुढ़िया की कॉन्वर्सेशन को सुनते हैं जहाँ पर बुढ़िया कहती है कि उसे अब मैक्सिन की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो और हावर्ड एक हो चुके हैं। और इतना कहकर ये दोनों लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं, पर लोरेन अभी तक ठीक से नहीं मरी थी और बाहर निकालते वक्त अचानक से लोरेन ग्रोल करती है जिससे हावर्ड इतना डर जाता है कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाता है। एंड नाउ हावर्ड इज गॉन। इससे बुढ़िया बहुत उदास हो जाती है और उसे कमजोर और टूटा हुआ देखकर मैक्सिन बाहर आकर उस पर गन तान देती है। मैक्सिन बुढ़िया से कार की चाबियां मांगती है जिस पर बुढ़िया मना कर देती है और मैक्सिन कहती है कि मत दे साली, तेरी लाश पर से ले लूंगी, और मैक्सिन शूट कर देती है।
गन में गोलियां ही नहीं थी। इस पर बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगती है और मैक्सिन का मजाक उड़ाती है। बुढ़िया मैक्सिन से कहती है कि इस तरह से तुम कभी भी बड़ी स्टार नहीं बन पाओगी। इस पर मैक्सिन अपने फैसले पर अड़ी थी कि वो स्टार बन के दिखाएगी। इस पर बुढ़िया मैक्सिन का पैशन देकर जल जाती है और हावर्ड की गन उठाकर उसे शूट कर देती है। अब गोली तो मैक्सिन को नहीं लगती, पर गन का झटका यानी कि रिकॉल इतनी तेज थी कि बुढ़िया ही उड़कर बाहर गिर जाती है। मैक्सिन चाबियां लेकर बाहर आती है और बुढ़िया घिसट घिसट कर आगे बढ़ रही थी, पता नहीं कहाँ जा रही थी। मैक्सिन कार में बैठकर चाबी से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर पीछे से बुढ़िया अभी तक उसे गालियां दिए जा रही थी। मैक्सिन की अब तक पूरी तरह से सटक चुकी थी और वो गाड़ी रिवर्स में मारकर बुढ़िया के खोपड़ी पर चढ़ा देती है, जिससे बुढ़िया का सर वहीं पर फट जाता है और इसी के साथ बुढ़िया और उसकी अवस्था दोनों वहीं निपट जाते हैं। मैक्सिन वहां से निकल जाती है और नेक्स्ट सीन कुछ दिन बाद का था, जहां टाउन के शेरिफ और कुछ ऑफिसर्स यहाँ की बॉडीज को साफ कर रहे थे। भाइयों, ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। मतलब अब तक हम 2 दिन पहले का फ्लैशबैक देख रहे थे और अब हम वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं। घर में हम एक टीवी को चलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक न्यूज चल रही थी। न्यूज में हमें एक पास्टर दिखाया जाता है जो कि लोगों से कहता है कि आजकल की जनरेशन बिल्कुल बिगड़ चुकी है और इसमें सिर्फ उन लोगों का दोष है जो कि अडल्ट मूवीज को कंज्यूम करते हैं और लोगों को ये सब करने पर मजबूर करते हैं। पास्टर बताता है कि उसकी बेटी भी एक सिंफुल काम कर चुकी है, यानी कि एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है और वो उसे सजा देगा। और पास्टर जैसे ही उसकी बेटी की तस्वीर सब लोगों को दिखाता है तो हम देखते हैं कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मैक्सिन है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के बारे में आपका क्या सीन है ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और आप इस बुढ़िया की बैक स्टोरी देखना चाहते हो यानी कि पर्ल की बैक स्टोरी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मैं इस पर्ल यानी कि इस बुढ़िया का पास्ट भी तुम्हें जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहो और ऐसे घरों से दूर रहो। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। बाय।